नहीं, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए नहीं की। आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरा चैनल उठा के देख लें। केस पिछले 3.25 माह से हाई प्रोफाइल है इंटरनेशनल लेवल। ज़हीर घर पे नहीं था, दुआ से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैंने उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, ना मैं वहाँ पे कुछ बोली हूँ, ना मेरे पास कोई कैमरा था, ना माइक था। मैं खाली हाथ गई। 14 साल की बच्ची को नहीं पता लव मैरिज क्या होती है, ठीक है। अगर हम ये चाहें कि बच्ची जो है वो 8-9 साल की 10 साल की बच्ची बालिग हो गई है तो ये गलत है, ठीक है। एक उस चीज़ से बच्ची बालग नहीं होगी। आपको पता है उस निकाहनामे को रिजेक्ट किया गया और वो जो निकाह खां था, रजिस्ट्रार था, जिसने निकाह पढ़ाया, वो अभी तक जेल में है और उसने कहा, इनकार कर दिया है कि मैंने जो है वो ये निकाह नहीं करवाया, मेरा ऑफिस सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। उर्दू 5 के साथ मैं हूं गुफ्ता सलीम। आज मेरे साथ मौजूद हैं उज़मा स्ट्रॉन्ग, जिनका दुआ ज़हरा केस में बहुत ज़्यादा किरदार है। वो इतना किरदार अदा क्यों कर रही हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका दुआ ज़हरा केस में बहुत ज़्यादा किरदार है। आप इसको क्यों इस केस को इतना हाईलाइट कर रही हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने व्यूज़ के लिए? क्या नहीं, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए नहीं की। आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरा चैनल उठा के देख लें। केस पिछले 3.25 माह से हाई प्रोफाइल है इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर बच्ची माइनर है, ठीक है, जो कि साबित भी हो चुका है, ठीक है, उसकी उम्र 14 से 15 साल आई है। जिस माँ ने बच्ची को पैदा किया होता है उसको पता होता है मेरे बच्चा या बच्ची कितने साल की। फिर नादरा जो है वो हमारा एक वैलिड अदारा है, ठीक है। जब बच्चा या बच्ची पैदा होता है सबसे पहले हम जाके उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। अच्छा, इस केस को जो वैसे हाई कोर्ट देख रहा है तो आपने अपने एंगल से क्यों देखना शुरू किया? मैंने अपने एंगल से देखना शुरू नहीं किया। मैं आपको बात ही बता रही हूँ कि नादरा के डॉक्यूमेंट जो है उनको रिजेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, उसको भी रिजेक्ट किया गया। फिर दोबारा मेडिकल हुआ है 11 रुकनी डॉक्टरों का, और ये पाकिस्तान का पहला केस है जिसके अंदर इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा था, ठीक है। उसके अंदर दुआ की उम्र जो है, बच्ची की उम्र जो है वो माइनर साबित हो गई और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्ची को लाहौर से, पंजाब से सिंध यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर लाया जाए और वहाँ पे उसको रखा जाए। अच्छा, आप अपनी नज़र में इस केस को क्या करना चाहती हैं, हल करना चाह रही हैं? ये चाह रही हैं कि ये अभी तक उछालना चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा केस चलता रहे? देखिए, मेरी बात सुने, हम नहीं चाहते कि किसी भी फ्रीक के साथ कोई ज़्यादती हो, ना शबीर की फैमिली के साथ हो, ना ज़हीर की फैमिली के साथ और ना ही मैं काज़मी भाई के साथ। अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर बच्ची ये आप मानने को तैयार है, माशाल्लाह आप समझदार, आप 22-23 साल की तो होंगी, जो मैंने ज़्यादा बता दी इससे कम हो। आप कहीं अकेली टैक्सी करवा के आज भी जा सकती हैं एक अजनबी टैक्सी वाले के साथ। हमारा वक्त ये है कि उसको वहाँ से जब CDR निकला, ये सब रिपोर्ट सामने आई कि उसको ये लेके खुद आए हैं और कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो कराची से पंजाब में खुद आई। जब बच्ची ने खुद भी इस चीज़ का जो है बोला है कि मैं खुद आई हूँ। दूसरा ये है कि आप ज़हीर साहब के जो दुआ है, दुआ के वालिदैन से मिली हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये मामला हल होना चाहिए तो दुआ के वालिद से भी आप मिली हैं, दुआ के वालिदैन से मिली हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि ज़हीर के वालिदैन जो वालदा जो है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि दोनों को कहना चाहिए कि यार उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो मसला हल होना चाहिए? आप इसको कब माफ़ी मांगी है, किसने मांगी है? ज़हीर की वालदा से आप मिली हैं? नहीं, अभी नहीं। ज़हीर की वालदा के काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ आए हैं जिसमें उन्होंने खुद बताया कि हमने उनसे माफ़ी मांगी है। जी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी, मेरी नज़रों से कुछ गुजरा नहीं ऐसा इंटरव्यू। ऐसे इंटरव्यूज़ आपकी नज़र से क्यों नहीं गुजरे? अभी मैंने देखा नहीं क्योंकि आज मैं उनका इंटरव्यू करने आई, अभी पता चल जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, 3.25 माह हो गए हैं। उनकी बात मैं यही पकड़ती हूँ, ज़हीर की वालदा साहिबा हमारी भी वो माँ जी हैं। माँ जी ने ये कहा है कि 1 महीने तक हमें काज़मी भाई का नंबर नहीं पता था, हम किससे रब्ता करते, जबकि 7 दिन के बाद रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर वसीम मदामी ने नंबर चला दिया था। जब दुआ ज़हरा के वालदा और वालिद रो रहे थे कि हमारी बच्ची की खबर किसी के पास है तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करें। क्या इन्होंने वो रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं देखी थी? उसके बाद मीडिया पे केस ये प्रोफाइल नहीं हो गया? आप ही इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? मैंने ये पूछा था कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही, मैं साथ हूँ बच्ची के। अगर बच्ची माइनर है, बच्ची को 14 साल की बच्ची को नहीं पता लव मैरिज क्या होती है, ठीक है। अगर हम ये चाहें कि बच्ची जो है वो 8-9 साल की 10 साल की बच्ची बालिग हो गई है तो ये गलत है, ठीक है।
ठीक है। एक उस चीज़ से बच्ची बालग नहीं होगी, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। देखे 14 साल की बच्ची अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला कर सकती है। मेरा बच्चा 15 साल का है, अगर वो मुझे कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैंने उससे शादी करनी है, तो मैं उसकी रख के मुंह पे मारूंगी। तो आप सिर्फ दुआ के वालिदैन से ही क्यों मिली है? आपको ये नहीं है कि हम ज़हीर के वालिदैन से भी मिले? हमने बड़ी कोशिश की, हमें तो कोई मिलने नहीं देता। वो तो खुद चंद जो लोग हैं उनके साथ ही मिलते हैं। आज उन्होंने कहा, आज अपने आप को आके पेश क्यों किया है, यही तो हम पूछने हैं कि 3.25 माह के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि अपने बेटे जब गए हैं आँखों से दूर, तो इनके आंसू अब जो हैं वो लोग दे रहे हैं। वो बच्ची जो 3.25 माह से गायब है, उस माँ की आंसू वो लोग कह रहे हैं, बल्कि दुआ ने खुद कहा है कि मैं गायब नहीं हूँ, मैं खुद अपनी खुशी से आई हूँ, बल्कि निकाह दिखाया है कि हमने निकाह कर लिया। इस बारे में क्या आपको पता है? उस निकाहनामे को रिजेक्ट किया गया, और वो जो निकाह खां था, रजिस्ट्रार था, जिसने निकाह पढ़ाया, वो अभी तक जेल में है। और उसने कहा, इनकार कर दिया है कि मैंने जो है वो ये निकाह नहीं करवाया, मेरा ऑफिस सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, हम पर्सनल किसी के साथ भी नहीं हो रहे, ना हम उस फैमिली के साथ हो रहे हैं, हम न्यूट्रल होकर चल रहे हैं कि ये केस आखिर सल्यूशन इसका कोई निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बदनाम हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि ज़हीर और दुआ के साथ क्या किया जाएगा? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अदालतों के फैसले जो अदालत करेगी, कोर्ट करेगा, यकम को फैसला आएगा। बच्ची अब चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर है, दारुल मान के अंदर नहीं है। ठीक है, तो फैसला कोर्ट करेगा, जो भी वो फैसला करे, हम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े। आप क्या चाहती हैं कि कैसा होना चाहिए इसका हल? अगर तो देखें, बच्ची को अगवा किया गया है तो फिर सज़ा बनती है, और अगर बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई या खुद से आई, जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक मेरे ख्याल में क्लियर भी हो चुका है, CDR भी निकल आई है कि बच्ची को ये खुद लेके आए हैं, वो खुद नहीं आई। तो अगर तो ये सारे खुद लेके आए हैं और बच्ची अगर अगवा हुई है तो फिर केस बनेगा। अच्छा, एक वीडियो में मैंने देखा आप दुआ और ज़हीर के घर गई हैं, उन पर आपने हमला भी किया, ये क्या बात है? मैंने हमला नहीं किया था, मैं मालम खानों की मर्ज़ी से उनके घर पे गई थी, और जाके मैंने मालम खानों का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे घर में ये 10 माह से रह रहे हैं। जो उन्होंने बताया वो आपको पता, सारी दुनिया ने भी मेरा इंटरव्यू किया, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकती हैं। तो तब आपने ज़हीर से और दुआ से बात नहीं की? ज़हीर घर पे नहीं था, दुआ से मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैंने उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, ना मैं वहाँ पे कुछ बोली हूँ, ना मेरे पास कोई कैमरा था, ना माइक था। मैं खाली हाथ गई थी, मेरे साथ जो कुलीग थी। तो आपने जितनी दूसरी चीज़ें कोई कोशिश की है, आप इतनी कोशिश दुआ से मिलने की करें तो आपको सच्चाई का पता चल जाता कि आपने इतना सोचा नहीं। दुआ को सिर्फ चंद लोगों ने इंटरव्यूज़ किए थे, और मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि जो वो उसको कहते हैं वो वही बोलती है, इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं वो बोलती, उनके ही अल्फाज होते हैं उसमें के मुंह में दिए जाते हैं। जो यूट्यूबर इमरान अली, जिसने सबसे पहले इंटरव्यू किया था, उसने भी ये कहा था कि जो उसके चंद अल्फाज मुंह में डाले जाते हैं वही वो बोलती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने उस्मा की बातें सुनी। इसी के साथ अपनी होस्ट गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।